न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के इस साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। और आप सभी लोग इस कार्यक्रम की शोभा को, गरिमा को बढ़ाते हैं ज्वाइन करके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें। और उसके पश्चात, जैसा आपको विदित है, आज आचार्य डॉक्टर श्रुति कीर्ति जी वेद रत्न कानपुर से हमारे मध्य ज्वाइन करेंगी और उनका उद्बोधन हमें सुनने के लिए मिलेगा। तो आइए सर्वप्रथम भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें। मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से आपके एक गीत के साथ आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। और इसके बाद में आज आदरणीय सावित्री दारा जी भी हमारे मध्य जुड़ी हुई हैं। तो मेरी प्रार्थना रहेगी आदरणीय सावित्री दारा जी से एक गीत के लिए वो तैयार रहेंगी। और उसके बाद में आदरणीय लाज गुप्ता जी पलवल से, वो भी कृपया एक गीत के लिए तैयार रहेंगी। जी, सबको मेरी नमस्ते जी। एक प्रभु भक्ति का भजन। आंखों में हो आंसू, होठों पे प्रभु का नाम। आंखों में हो आंसू, होठों पे प्रभु का नाम। क्यों नहीं मानेंगे भगवान, क्यों नहीं रीझेंगे भगवान। क्यों नहीं मानेंगे भगवान, क्यों नहीं रीझेंगे भगवान। करो भरोसा बन जाएंगे, करो भरोसा बन जाएंगे सारे बिगड़े काम। क्यों नहीं मानेंगे भगवान, क्यों नहीं रीझेंगे भगवान। क्यों नहीं मानेंगे भगवान, क्यों नहीं रीझेंगे भगवान। अपने पापों पर पछताए जब भी तू रो देगा, तेरा एक एक आंसू तेरे पापों को धो देगा। फिर प्रभु जी का दर्शन होगा, फिर प्रभु जी का दर्शन होगा, आंखों का ही नाम। क्यों नहीं मानेंगे भगवान, क्यों नहीं रीझेंगे भगवान। क्यों नहीं मानेंगे भगवान, क्यों नहीं रीझेंगे भगवान। आंखों में हो आंसू,
होठों पे प्रभु का नाम, क्यों नहीं मानेंगे भगवान, क्यों नहीं रीझेंगे भगवान, क्यों नहीं मानेंगे भगवान, क्यों नहीं रीझेंगे भगवान। आंसू है वो दर्पण जिसमें रूप प्रभु का दिखता, ऐसे रोने से मिल जाए तो मैं जानू सस्ता। कितने दुर्लभ प्रभु के दर्शन, कितने दुर्लभ प्रभु के दर्शन, कितने सस्ते दाम, क्यों नहीं मानेंगे भगवान, क्यों नहीं रीझेंगे भगवान, क्यों नहीं मानेंगे भगवान, क्यों नहीं रीझेंगे भगवान। आंखों में हो आंसू, होठों पे प्रभु का नाम, क्यों नहीं मानेंगे भगवान, क्यों नहीं रीझेंगे भगवान। रोने से जग हंसता है, पर रो लेना आसान नहीं। दीन बंधु प्रभु करुणा सिंधु, कर देंगे पहचान सही। वक्त वक्त प्रभु शरणागत को, वक्त वक्त प्रभु शरणागत को बदलेगा सुबह शाम, क्यों नहीं मानेंगे भगवान, क्यों नहीं रीझेंगे भगवान, क्यों नहीं मानेंगे भगवान, क्यों नहीं रीझेंगे भगवान। आंखों में हो आंसू, होठों पे प्रभु का नाम, क्यों नहीं मानेंगे भगवान, क्यों नहीं रीझेंगे भगवान। वो आंसू भी क्या आंसू जो जग के लिए बहाए, प्रभु की याद में भरे जो आंसू, वो आंसू कहलाए। ऐसे एक ही आंसू पर ही, ऐसे एक ही आंसू पर दौड़े आए भगवान, क्यों नहीं मानेंगे भगवान, क्यों नहीं रीझेंगे भगवान, क्यों नहीं मानेंगे भगवान, क्यों नहीं रीझेंगे भगवान। आंखों में हो आंसू, होठों पे प्रभु का नाम, क्यों नहीं मानेंगे भगवान, क्यों नहीं रीझेंगे भगवान। करो भरोसा बन जाएंगे सारे बिगड़े काम, क्यों नहीं मानेंगे भगवान, क्यों नहीं रीझेंगे भगवान, क्यों नहीं मानेंगे भगवान, क्यों नहीं रीझेंगे भगवान। धन्यवाद जतिंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या जी। बहुत ही सुंदर मधुर गीत आपने कार्यक्रम के प्रारंभ में बोला। क्यों नहीं मानेंगे भगवान, क्यों नहीं रीझेंगे भगवान, जब आंखों में हो आंसू और लब पे हो प्रभु का नाम। उस प्रभु को हम कहते हैं कि दुआ मंजूर होती है अगर वो दिल से होती है, दुआ मंजूर होती है अगर वो दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है कि वो बड़ी मुश्किल से होती है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब दिल के अंदर से वो प्रार्थना हमारे निकलती है तो वास्तव में वो अवश्य ही मंजूर हुआ करती है, क्योंकि कहते हैं कि पुकार सच्चे दिल से जो किया करते हैं, पुकार सच्चे दिल से जो किया करते हैं, उसको निश्चित ही प्रभु सुना करते हैं। और थोड़ी बहुत देर से नाराज ना होना चाहिए, तू तो इंसान है वो चींटी की भी सुना करते हैं। तो परमपिता परमात्मा के यहाँ सबकी पुकार सुनी जाती है, और जो निश्चित रूप से दिल से पुकारा करते हैं, अपनी आवाज को उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचाने के लिए उन्हें कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता, वो दिल की आवाज को भी सुना करते हैं। इसीलिए कहा कि प्रीतम को चिट्ठियां लिखूं जो कोई हो परदेश, प्रीतम को चिट्ठियां लिखूं जो कोई हो परदेश, तन में मन में नयन में ताको क्या संदेश। वो तो हमारे अंदर बैठा हुआ है और हमारी सारी भावना को जानता है। इसीलिए उस परमपिता परमात्मा को सुनाने के लिए किसी चिट्ठी को लिखने की, किसी और कोई भाषा का भी कोई बंधन नहीं है उसके साथ में। आप जिस भी भाव से
उसको पुकारेंगे वो परमपिता परमात्मा अवश्य सुना करता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए अब मेरी प्रार्थना आदरणीय सावित्री दारा जी से। लंबे समय के बाद में कुछ न कुछ कारण ऐसा बन जाता है, आपका गीत नहीं हो पाता। तो आएँ आज सावित्री दारा जी का एक भजन हम सुनेंगे और इसके बाद में लाज गुप्ता जी पलवल से जॉइंड हैं, कृपया वो इसके बाद तैयार रहेंगी। सभी को सादर नमन जी। आवाज आ रही है जितेंद्र जी मेरी? हाँ जी, आ रही है। हाँ, मैं भी एक गीत परमात्मा की इतनी अद्भुत और निराली व्यवस्था का एक गीत के माध्यम से गुणगान। महिमा निराली, महिमा निराली, महिमा निराली, महिमा निराली, अरे जग के रखवाली, वाली तू सारे संसार का, महिमा निराली, महिमा निराली, अरे जग के रखवाली, वाली तू सारे संसार का, महिमा निराली, हाँ महिमा निराली। हाँ, आसमां के आंगना में तारों को सजाया है, आसमां के आंगना में तारों को सजाया है। चंद्रमा ने चांदनी का दीप सा जलाया है, चंद्रमा चांदनी का दीप क्या जलाया है, सूरज में है लाली, अरे जग के रखवाली, वाली तू सारे संसार का, महिमा निराली, महिमा निराली, अरे जग के रखवाली, वाली तू सारे संसार का, महिमा निराली। हो मौसम के बाद मौसम झूम झूम आते हैं, मौसम के बाद मौसम झूम झूम आते हैं, बहारों के बाद गुलशन फूलों से सजाते हैं, बहारों के बाद गुलशन फूलों से सजाते हैं, झुक डाली डाली, झुक डाली डाली, अरे जग के रखवाली, वाली तू सारे संसार का, महिमा निराली, महिमा निराली, अरे जग के रखवाली, वाली तू सारे संसार का, महिमा निराली। हो कहीं ऊंचे शहर, कहीं नदियों की धारा है, कहीं ऊंचे शहर, कहीं नदियों की धारा है, कहीं मीठी झील, कहीं और कहीं सिंधु खारा है, कहीं मीठी झील, कहीं पर सिंधु खारा है, कहीं बन गई नाली, कहीं बन गई नाली, अरे जग के रखवाली, वाली तू सारे संसार का, महिमा निराली, महिमा निराली, अरे जग के रखवाली, वाली तू सारे संसार का, महिमा निराली। हो दिन रात का ये कैसा चक्र सा चलाया है, दिन रात का ये कैसा चक्र सा चलाया है, कहीं अंधकार और कहीं उजियारा है, कहीं अंधकार और कहीं उजियारा है, बेमोल तुम्हारी, बेमोल तुम्हारी, अरे जग के रखवाली, वाली तू सारे संसार का, महिमा निराली, महिमा निराली, अरे जग के रखवाली, वाली तू सारे संसार का, महिमा निराली। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सावित्री दारा जी। बहुत सुंदर ईश्वर की स्तुति का भजन आपने सुनाया, महिमा निराली,
उस परमपिता परमात्मा की महिमा वास्तव में निराली है। और जो बहुत बड़े-बड़े विद्वान हैं, वो भी अंत में नेति नेति कह कर के थक जाते हैं। उसकी महिमा का पार पाया नहीं जा सकता। क्या बताऊँ कि मुझे क्या-क्या नज़र आता है? क्या बताऊँ कि मुझे क्या-क्या नज़र आता है? जर्रे-जर्रे में तेरा जलवा नज़र आता है। खिली जो कलियाँ नज़र आया तेरा मुस्कुराना, गुलों में मुझको तेरा हँसना नज़र आता है। उषा की सुर्खी में तेरे रुखसारों की हर एक अदा में तू इठलाता नज़र आता है। उस परमपिता परमात्मा का जलवा हम जहाँ-जहाँ संसार के कण-कण में देखें, वहाँ उस परमपिता परमात्मा का जलवा हमें नज़र आता है। नहीं गर आँख से देखा तुझे तो क्या हुआ ए रब, नहीं गर आँख से देखा तुझे तो क्या हुआ ए रब, तेरा होना बताता है नज़ारा तेरी कुदरत का। संसार के प्रत्येक कण-कण में वो परमपिता परमात्मा अगर हम देखना चाहें, तो प्रत्येक कण में वो नज़र आता है। उसकी महिमा का पार पाया नहीं जा सकता। बहुत सुंदर गीत के माध्यम से आपने बताया। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय गीत तो हम सावित्री जैसा भी दयाल जी। बोलते हैं, लेकिन आप उसके बाद जो उसकी व्याख्या करते हैं, इतना मजा आ जाता है, बहुत आनंद आ जाता है, सच्ची। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए अब मेरी प्रार्थना आदरणीय माता लाज गुप्ता जी पलवल से जुड़ी हुई हैं। एक बार अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और अपना माइक भी ऑन कर लीजिए ऑडियो। और एक भजन आदरणीय लाज गुप्ता जी आप सुनाएँगी और उसके बाद में मेरी प्रार्थना आदरणीय शशि प्रभा कोहली जी थाईलैंड से जुड़ी हुई हैं। शशि प्रभा कोहली जी उसके बाद में कृपया तैयार रहें। हाँ जी, मेरी सभी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। नमस्ते। सभी को नमस्ते भाई। हैं और आज बहुत दिन में वाली आई है, पर तबीयत भी ठीक नहीं थी बहुत दिन से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्राणी प्रदाता संकट त्राता है सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम धारण दाता ओम ओम। प्रजा प्रेरित शुभ करम मैं विश्व विधाता ओम ओम विश्व विधाता ओम ओम। हे मेरे परमात्मा शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा सभी बने धर्मात्मा। मेरा आपकी दया से हर काम हो रहा है, करते हैं दाता मेरे मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से हर काम हो रहा है, करते हैं दाता मेरा नाम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तू है, किस बात की कमी है मुझको हमेशा। मेरी जिंदगी में तू है, किस बात की कमी है दाता तेरी दया से आराम हो रहा है। करते भैया मेरी तबीयत ठीक ना है, मैं ना बोल पाऊंगी। और दूसरा बोल दूं? हाँ जी, दूसरा बोल दो। हाँ। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया। पर्वतों की टोली कैसे आत्मा को चूमती, पर्वतों की टोली कैसे आत्मा को चूमती। रेशमी घटाएं काली पर्वतों पे घूमती, रेशमी घटाएं काली पर्वतों पे घूमती। चांद और तारा कैसे, चांद और सूरज कैसा तारों को सजाया है,
कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया। गुजरे पलों की टोली यही गुनगुना रही। गुजरे पलों की टोली यही गुनगुना रही। रुके ना समय की गाड़ी धीरे धीरे जा रही। रुके ना समय की गाड़ी धीरे धीरे जा रही। आज और कल कैसा चक्कर ये चलाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप की छाया है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। नहीं बोल पा रही भैया, सांस चढ़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद माता लाज गुप्ता जी, आपने प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर सांस चढ़ आपने। गया, घबराहट हो रही है, नहीं बोल पा रही। चलिए कोई बात नहीं। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। उस परमपिता परमात्मा की महिमा बहुत विचित्र है। कहीं पर धूप कहीं छाया, कहीं बरसात, कहीं अजब अजब तरह के मौसम उसने बनाए हैं। बहुत सारे तरह की रचनाएं उस परमपिता परमात्मा ने की हैं। तो उसी की रचना को देख करके उस परमपिता परमात्मा का हमें आभास होता है, पता चलता है। तो बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए आदरणीय माता लाज गुप्ता जी। आइए अब मेरी प्रार्थना आदरणीय शशि कोहली जी हमारे मध्य में, आप थाईलैंड से जुड़ी हुई हैं और इससे पूर्व अपना भजन शुरू करें। एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत करना चाहता हूं जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत सारे गणमान्य लोग सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय निरुपमा पुरी जी, अनुपम आर्य जी हापुड़ से, शशि कोहली जी, रजनी पिपलानी जी, सुरेश मनचंदा जी, सुभाष गेरा जी पुणे से, सुरेंद्र आर्य जी पुणे से, आदरणीय उषा सूद जी वैदिक मोहन आश्रम, सुनीता वर्मा जी राधापुरी, आदरणीय माता प्रेम सबरवाल जी, रजनी गुप्ता जी, प्रेम ढींगड़ा जी, भरत सचदेवा जी गुरुग्राम से, बिंदु मदान जी, चंद्रभान सिंह जी इत्यादि। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरी प्रार्थना आदरणीय शशि प्रभा कोहली जी से वो अपना भजन रखें और इसके बाद में आदरणीय कांता गोगिया जी आप कृपया तैयार रहें। सबको मेरी नमस्ते, सादर प्रणाम। अभी मैं शशि जी एक बार माइक ऑन कर लीजिए, आपका माइक बंद हो गया है गलती से। हाँ जी ठीक है। जाने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचाने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को तूने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। लाख अपनों को तू मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। और कोई ना देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा। कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचाने वाले
मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू बचाने पे आवे, आग में भी बचा कर दिखावे। जिस समय तू बचाने पे आवे, आग में भी बचा कर दिखावे। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, कैसे उस पे कहीं आँच आवे। आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचाने ले वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए। पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए। चांद सूरज करोड़ों सितारे, फूल आकाश में भी खिलाए। तेरे सब काम जग से निराले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना तो जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शशि कोहली जी। सुंदर गीत पथिक जी का आपने सुनाया, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। और इस गीत के पीछे एक छोटी सी कहानी है। आदरणीय पथिक जी ने ये गीत लगभग 1975 में लिखा था, जब वो मॉरिशस के टूर पर थे और वहां उन्होंने एक खबर अखबार के अंदर पढ़ी कि एक महिला जो है वो समुद्र में तैर रही थी और तैरते तैरते अचानक डूबने लगी। और जब डूबने लगी तो उसे कोई सहारा नजर नहीं आया, उसे ऐसा लगता था कि जैसे अब जिंदगी बचेगी नहीं। तभी अचानक से एक चमत्कार हुआ कि एक जो केकड़ा नुमा एक बड़ा सा एक केकड़ा जैसा था जंतु, वो उसे अपने पीठ पर उसने लाद लिया और उस महिला को किनारे तक छोड़ करके गया। यह सत्य घटना अखबार के अंदर छपी और वो अखबार के अंदर घटना को जब सत्यपाल पथिक जी ने पढ़ा, तब उन्होंने इस गीत की रचना की कि डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। और वास्तव में वो परमपिता परमात्मा जब बचाना चाहता है तो आंधियों में भी तू ही संभाले। वो आंधियों के अंदर भी, तूफान के अंदर भी डूबते हुए को भी बचा लेता है। इसीलिए कहा कि डूबने का डर भला क्यों हो मुझे फिर ए खुदा, डूबने का डर भला फिर क्यों हो मुझे ए खुदा। जब मैं तेरा, किश्ती तेरी, दरिया तेरा, साहिल तेरा, सब कुछ उस परमपिता परमात्मा के नियंत्रण में है, तो हमें डूबने का डर क्यों हो सकता है। तो बहुत बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। सुंदर गीत सुनाया आपने आदरणीय पथिक जी का, और मेरा बहुत ही प्रिय भजन है जो आपने सुनाया। बहुत धन्यवाद। आइए मेरी प्रार्थना आदरणीय कांता गोगिया जी से, कृपया अपना भजन आदरणीय कांता गोगिया जी आप रखें। इस बीच में हमारे मध्य में आदरणीय प्रेमलता मदान जी सीथरी जनकपुरी से आपने ज्वाइन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय आचार्य जी भी हमारे मध्य जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत स्वागत। आदरणीय कांता गोगिया जी। हाँ जी, नमस्ते जी जितेंद्र जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है।
कांता गोगिया जी के बाद मेरी प्रार्थना रहेगी आदरणीय उषा सूद जी एक छोटी सी कविता के साथ में तैयार रहेंगी। हमको रास्ता दिखा दो ए प्यारे प्रभु, हमको रास्ता दिखा दो ए प्यारे प्रभु, सबकी बिगड़ी बना दो ए प्यारे प्रभु, सबकी बिगड़ी बना दो ए प्यारे प्रभु, हमको रास्ता दिखा दो ए प्यारे प्रभु, हमको रास्ता दिखा दो ए प्यारे प्रभु, तेरी दुनिया में जाए तो जाए कहाँ, तेरी दुनिया में जाए तो जाए कहाँ, अपने गम की कहानी सुनाए कहाँ, अपने गम की कहानी सुनाए कहाँ, मन की उलझन मिटा दो ए प्यारे प्रभु, मन की उलझन मिटा दो ए प्यारे प्रभु, हमको रास्ता दिखा दो ए प्यारे प्रभु, हमको रास्ता दिखा दो ए प्यारे प्रभु। हर तरफ बेबसी का अंधेरा हुआ, कौन जाने कहाँ कब सवेरा हुआ, हर तरफ बेबसी का अंधेरा हुआ, कौन जाने कहाँ कब सवेरा हुआ, ज्ञान दीपक जला दो ए प्यारे प्रभु, ज्ञान दीपक जला दो ए प्यारे प्रभु, हमको रास्ता दिखा दो ए प्यारे प्रभु, हमको रास्ता दिखा दो ए प्यारे प्रभु। आगे पीछे कहीं कुछ दिखाई न दे, हौसला भी कहीं से सुनाई न दे, आगे पीछे कहीं कुछ दिखाई न दे, हौसला भी कहीं से सुनाई न दे, गम के बादल उड़ा दो ए प्यारे प्रभु, गम के बादल उड़ा दो ए प्यारे प्रभु, हमको रास्ता दिखा दो ए प्यारे प्रभु, हमको रास्ता दिखा दो ए प्यारे प्रभु, एक तेरा ही अब तो सहारा हमें, नजर आता ना कोई किनारा हमें, एक तेरा ही अब तो सहारा हमें, नजर आता ना कोई किनारा हमें, पार नैया लगा दो ए प्यारे प्रभु, पार नैया लगा दो ए प्यारे प्रभु, हमको रास्ता दिखा दो ए प्यारे प्रभु, हमको रास्ता दिखा दो ए प्यारे प्रभु, सबकी बिगड़ी बना दो ए प्यारे प्रभु, सबकी बिगड़ी बना दो ए प्यारे प्रभु। धन्यवाद जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कांता गोगिया जी, बहुत सुंदर प्रार्थना भजन आपने सुनाया, हमको रास्ता दिखा दो ए प्यारे प्रभु। और वास्तव में उस परमपिता परमात्मा से हम यही प्रार्थना किया करते हैं, और आप मंत्र भी बोला करते हैं, अग्ने नये सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, योयोद्यस्मज्जूराणमेनो भूयिष्ठाम तेन मुक्तिम विधेम। हे प्रभु, अग्नि नए सुपथा राये, हमें सुपथ पर ले चलो। तो उस सुपथ का, उस रास्ते का हम परमपिता परमात्मा से सदा यही प्रार्थना किया करते हैं कि हे प्रभु, हमें सुपथ पर ले चलें, अच्छे मार्ग पर ले चलें, जिससे हम हमेशा अपने जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर प्रार्थना सुंदर शब्दों में आपने सुनाई। आइए, अब मेरी प्रार्थना है, आदरणीय उषा सूद जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, वैदिक मोहन आश्रम। आदरणीय उषा सूद जी कृपया आए और एक छोटी सी कविता हमारे मध्य में प्रस्तुत करेंगी। आदरणीय उषा सूद जी। आचार्य जी, आपके लिंक की सबसे खूबसूरती है आपका स्वस्थ संयोजन, बस उसी के लिए हम जुड़ते हैं। बहुत अच्छा लगता है आपका संयोजन। और मेरी कविता सामाजिक कविता है, भजन हमने सुन लिए। कविता का शीर्षक है आवाहन।
आवाहन। चुनौतियां पहले भी थी, चुनौतियां आज भी हैं, चुनौतियां पहले भी थी, चुनौतियां आज भी है, मगर बदलता वही है जिसको बदलना होता है। मगर बदलता वही है जिसको बदलना होता है। जीवन में एक मुट्ठी आकाश तो सभी को मिला है, मगर छूना चाहते हैं हम पूरे नभ को। और अब तो मशीनों के सहारे, क्योंकि आदमी खुद मशीनी हो गया है, आदमी खुद मशीनी हो गया है। चुनौतियां पहले भी थी, चुनौतियां आज भी हैं, बदलता वही है जिसको बदलना होता है। संवेदना, संवेदना बाहर की चीज हो गई, संवेदना अब बाहर की चीज हो गई है। वैसे कहने को तो आदमी शक्तिमान हो गया है, कहने को तो आदमी शक्तिमान हो गया है। चुनौतियां पहले भी थी, चुनौतियां आज भी हैं, मगर बदलता वही है जिसको बदलना होता है, जिसको बदलना होता है। आज आपके सामने आपके बच्चे भी आपके साथ नहीं है, आज आपके बच्चे भी आपके साथ नहीं है। उनको आज आईफोन गैजेट्स की जरूरत है, उसके साथ जीना आसान लगता है, पर माता पिता के साथ वो कंफर्टेबल नहीं है। मेहमान आते हैं, वह मिलेंगे नहीं, शादी ब्याह में वह जाएंगे नहीं, खाना साथ बैठकर खाएंगे नहीं। चुनौतियां पहले भी थी, चुनौतियां भी आज भी हैं। सच पूछिए, सच पूछिए तो तूफान से गुजर रहे हैं। ये मशीनें तो बदल जाएंगी 25 साल में, पहले भी बदली हैं, पर हम इन मशीनों से कितना बदले हैं, कितना बदले हैं। ये संसार केवल मशीन नहीं है, ये संसार केवल मशीन नहीं है, वस्तु नहीं है। संसार केवल प्रकृति, पेड़ और पौधे भी नहीं है। दुनिया तो आप और हम हैं, दुनिया तो आप और हम हैं। चुनौतियां पहले भी थी, चुनौतियां आज भी हैं, बदलता वही है जिसको बदलना होता है। आज अंदर संवेदना बची नहीं, आज अंदर संवेदना बची नहीं, क्योंकि मोबाइल की पकड़ से मानव मशीनी हो गया, मानव मशीनी हो गया है। इमोशन नहीं तो मोशन कैसे होगी, इमोशन नहीं तो मोशन कैसे होगी। शिकायत में जीना सीख लिया है। चुनौतियां पहले भी थी, चुनौतियां आज भी हैं। चांद पर पैर तो रख लिया है, चांद पर पैर तो रख लिया है, पर अभी हमें अपना फोन नंबर तक भी याद नहीं। पिंजरा बाहर से तो बहुत सज गया, पिंजरा बाहर से तो बहुत सज गया है, परंतु भीतर का पक्षी भूखा है, फड़फड़ा रहा है। 24 घंटे का बाजार खुला है, ऑनलाइन का व्यापार खूब जोरों पर है। सारा दिन हाथ में जिन पकड़कर खुलजा सिमसिम के मोबाइल के सहारे हम बटन दबाते हैं, और जो मांगो सो पाओ बाजारवाद का बोलबाला है। चुनौतियां पहले भी थी, चुनौतियां आज भी हैं, बदलता वही है जिसको बदलना होता है, जिसको बदलना होता है। आपका भविष्य है आपकी आदतें, आपका भविष्य है आपकी आदतें। सोचिए, किसी ने यूं नहीं कहा छू ना सके आसमान तो कोई बात नहीं, छू ना सको आसमान तो कोई बात नहीं, कोई गम नहीं, पर दूसरे के दिल को छूने का आनंद भी किसी से कम नहीं, पर दूसरे के दिल को छूने का आनंद भी किसी से कम नहीं। संवेदना को समझ लिया था हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने। हाथ में पकड़े मोबाइल की कीमत है, हाथ में पकड़े मोबाइल की कीमत है, सामने बैठे व्यक्ति की नहीं। चुनौतियां पहले भी थी, चुनौतियां आज भी हैं, बदलता वही है जिसको बदलना होता है। अंतिम पंक्ति है, तुम्हें चांद लाकर कोई नहीं देगा, तुम्हें चांद लाकर कोई नहीं देगा। खुद से वार्तालाप करना भी जरूरी है। खुद के चेहरे को भीतर से चमकाया कर, अंतर के भावों को पढ़कर बतलाया कर, अंतर के भावों को पढ़कर बतलाया कर। जेब के वजन के साथ रिश्तों का वजन बढ़ाया कर, जेब के वजन के साथ रिश्तों का वजन बढ़ाया कर। संवेदना नहीं
संवेदना नहीं तो घाटा ही घाटा है, संवेदना नहीं तो घाटा ही घाटा है। चुनौतियां पहले भी थी, चुनौतियां भी आज भी होंगी। वेद के अनुसार घाटा ही घाटा है, नहीं तो महती विनष्टि, बहती विनष्टि। चुनौतियां पहले भी थी, चुनौतियां आज भी हैं, मगर बदलता वही है जिसको बदलना होता है। समय देने के लिए धन्यवाद। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा सूद जी। बहुत सुंदर सामाजिक कविता आपने सुनाई। चुनौतियां पहले भी थी, चुनौतियां अब भी हैं। बदलना उसी को होता है जिसे बदलना होता है, और नहीं तो हम सब लोग एक जैसे चिकना घड़ा होता है उस तरह से हम सभी बने रहते हैं। चाहे कितने भी उसके ऊपर थपेड़े पड़ते रहें, हम वहीं के वहीं जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि ऐसे परिस्थितियां बन जाती हैं कि एक क्षण में इंसान बदल जाता है। तो आइए हम सभी अपनी संवेदनाओं को जिंदा रखें, हमेशा जागरूक होकर के रहें और अवसर की तलाश में रहें। जहां अवसर मिले वहां अपने आप को बदलने का प्रयास करें और हमेशा सन्मार्ग की ओर उन्मुख होने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब समय क्योंकि आगे की ओर बढ़ गया है, आदरणीय आचार्य जी हमारे मध्य जुड़ चुकी हैं, उनका उद्बोधन हमें सुनना है। तो भजनों की श्रृंखला को हमें यहीं पर विराम देना होगा। आज कई कविताएं कई का क्रम नहीं आ पाया भजन का, तो उन सभी से क्षमा प्रार्थी होते हुए आदरणीय सुलोचना जी, आदरणीय राज लूथरा जी, कुसुम भंडारी जी, शोभा बत्रा जी, सुनीता वर्मा जी, सुरेश आर्य जी इत्यादि, मैंने कई नाम लिखे हुए थे लेकिन समय अभाव के कारण आदरणीय सुषमा यति जी, आपका क्रम आज भजन का नहीं आ पाया, तो पुनः प्रयास करेंगे अगले शुक्रवार को। आज जिनका नहीं आया है उनको हम पहले लेने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी का पुनः धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। और हमारे मध्य में बहुत सारे गणमान्य लोग उपस्थित हैं। मैं बीच-बीच में कई बार नाम बोल देता हूँ, कुछ नाम रह जाते हैं। तो एक का और सभी का, आप सभी का धन्यवाद। आदरणीय किरण सेठी जी, सुमित्रा जी, नीलम खनूजा जी, दमयंती गुप्ता जी, वीरेंद्र चोपड़ा जी, सविता जी, किरण राणा जी, किरण सेठी जी, आदरणीय रचना आहूजा जी भी हमारे मध्य में जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत। मीना आर्या जी, उर्मिला जी, आप सभी का ज्वाइन करने के लिए पुनः हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। आइए, ये सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं। फेसबुक पर भी यह कार्यक्रम लाइव चलता है, अभी भी लाइव चल रहा है। वहां जाकर के आप फेसबुक के माध्यम से भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत सारे लोग फेसबुक के माध्यम से कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, उनका भी मैं स्वागत और धन्यवाद करना चाहता हूं। इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए आज आदरणीय आशा आर्य जी भी फेसबुक के माध्यम से इस कार्यक्रम को संभवतः देख रही हैं, उनके कमेंट्स मैंने देखे। तो आप सभी का, और जो पहली बार इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, उनसे प्रार्थना के अपना परिचय मोबाइल नंबर सहित आप चैट बॉक्स में लिख करके जाएं, ताकि इस कार्यक्रम की सूचना और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी आप तक हम पहुंचा सकें। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। आइए, आदरणीय आचार्य जी का स्वागत करने से पूर्व यह सूचना संभवतः आप सभी तक पहुंच गई होगी। आर्य समाज स्थापना दिवस, जैसा कि आप सबको विदित है कि महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित जो कार्यक्रमों की श्रृंखला है, 2 वर्षीय राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलेंगे, उन्हीं के अंतर्गत आर्य समाज स्थापना दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत 2080 की पूर्व संध्या पर 21 मार्च को सायं 3 बजे से 6 बजे तक तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत के यशस्वी गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उसमें उपस्थित रहेंगे। तो आप सभी जो तालकटोरा इंडोर स्टेडियम जा सकते हैं, वहां जाकर के उपस्थित हों, और अन्यथा आप आर्य संदेश टीवी पर भी इस कार्यक्रम को लाइव देख पाएंगे। आइए, अब मैं स्वागत करना चाहता हूं। हमारे मध्य में उपस्थित हैं आचार्य डॉक्टर श्रुति कीर्ति जी, वेद रत्न कानपुर से। बहुत ही सुंदर आपका उद्बोधन पहले भी हमारे कार्यक्रम में हुआ है और बहुत ही सरल भाषा में सार गर्भित आपका संदेश उपदेश रहता है। तो आज का जो विषय है त्रयो धर्म स्कंधाः, इस विषय पर वो अपने विचार प्रस्तुत करें, हम सभी का मार्गदर्शन करें। मेरी प्रार्थना आदरणीय आचार्य डॉक्टर श्रुति कीर्ति जी। ओम ओम। मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। नमस्ते। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते।
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय नान्यः पन्था विद्यते यनाय नान्यः पन्था विद्यते यनाय। परम सम्मान के योग्य भ्राता जितेंद्र दयाल जी, इस परिषद में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी माताएं, बहनें, भ्रातृगण और जिनसे मैं विदित नहीं हूँ वह सभी माताएं और भ्रातृगण, और जिनसे मैं विदित भी हूँ और विभिन्न कार्यक्रमों में आपसे संपर्क भी बना रहता है, तो उनमें से बहुत सारे लोग हैं। माननीय चंद्रभान सिंह जी हैं, केटी अरोड़ा, किरण सेठी माता जी, कुसुम भंडारी जी, माननीय रचना आहूजा जी भी जुड़ी हुई हैं, जैसा कि अभी दादा जी बोल रहे थे, मंजू वाधवा जी, प्रेम सबरवाल जी, उषा सूद माता जी, विनोद बाला जी, बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं विशिष्ट नाम लूं या ना लूं, वो सब हृदयस्थ हैं। अभी कल माननीय भ्राता जितेंद्र दयाल जी का फोन आया और आज के कार्यक्रम के लिए आपने मुझे आहूत किया। सरल स्वभाव है, कहने लगे आप मुझे पहचान रही है ना। तो आपकी पहचान तो मुझे फरीदाबाद में आने के पश्चात जब एक आर्य समाज में आपके मधुर भजनों को सुना था तभी हो गया था। बहुत सुमधुर और संयोजन से भी जिससे हमें ज्ञात होता है कि आप अतीव स्वाध्यायशील भी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया। आज का विषय है त्रयो धर्म स्कंधाः। बहुत गूढ़ विषय नहीं है और बहुत हल्का विषय भी नहीं है, क्योंकि धर्म पर चर्चा हम सभी लोग सुनते आते हैं। धर्म एक ऐसा शब्द है जहां संपूर्ण जीवन की संपूर्ण व्यवस्थित और संस्कारित जीवन शैली समाविष्ट हो जाती है, उसे धर्म कहते हैं। ऋषि दयानंद ने अपने विभिन्न ग्रंथों में धर्म के बहुत स्थानों पर व्याख्या की है और वहां पर विशेष रूप से जो सभी ग्रंथों को पढ़ने के पश्चात, चाहे वो ऋषिवर दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हो, चाहे वो एक छोटी सी पुस्तक व्यवहार भानु हो, चाहे वो स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश हो, चाहे वो आर्योद्देश्य रत्नमाला हो, चाहे वो पूना प्रवचन हो, अथवा चाहे ऋषि का किसी के साथ धर्म विषय कोई संवाद हो, सभी जगह जो धर्म का एक मूल रूप सामने आता है, उसमें ऋषि सब जगह सत्य को प्रथम स्थान पर देते हैं कि सत्य का आचरण करना क्या है, धर्म है। दूसरा आता है न्यायाचरण, अर्थात न्याय का आचरण करना, न्याय का व्यवहार करना। शासक बन जाना एक अच्छी बात है, लेकिन शासक बन करके अब वो शासक एक परिवार का भी हो सकता है,
माता पिता के रूप में, सास और ससुर के रूप में, किसी बड़े वृद्ध के रूप में, एक समाज का होता है, और चाहे वो विश्व का, राष्ट्र का या विश्व का हो। शासक हो जाना एक अलग चीज है, लेकिन उस पद पर प्रतिष्ठित होकर के न्याय व्यवस्था को बनाए रखना, इस धर्म का पालन करते रहना, ये एक पृथक बात होती है। तो उस न्याय की जो कसौटी है वो एक इकाई से प्रारंभ होती है, और उस इकाई से आरंभ होकर के फिर एक विस्तृत, एक शांति प्रिय समाज का निर्माण होता है। तो ऋषि जब धर्म की व्याख्या करते हैं तो उसमें बार बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि क्या करना है, न्यायाचरण करना है। वो जो न्यायाचरण है वो क्या है, धर्म है। इससे इतर ऋषि दयानंद प्रमाणों की बात करते हैं कि प्रमाणों के द्वारा जो सुपरीक्षित हो, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, ये जो अष्ट प्रमाण है, इन अष्ट प्रमाणों के द्वारा जो सुपरीक्षित हो वह क्या है, धर्म है। अब उन अष्ट प्रमाणों में सबसे पहला जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, उस एक प्रत्यक्ष प्रमाण को ही हम जब ले लेते हैं तो जीवन की बहुत सारी वो काल्पनिक बातें, जीवन की बहुत सारी वो बातें जिन्हें हम बहुत स्थान देते हैं अपने जीवन में, लेकिन प्रमाणादि के द्वारा सुपरीक्षित न होने से मेरे जीवन की सारी साधना क्या हो जाती है, वहां पर व्यर्थ हो जाती है। क्योंकि वो प्रत्यक्ष प्रमाण से या अनुमान प्रमाण से या अन्य प्रमाणों से सुपरीक्षित नहीं है। उन तराजुओं में वह जो है कसौटी में कसी हुई नहीं है, इसलिए वो संभव नहीं है, और संभव ना होने से वो धर्म नहीं है। तो इस प्रकार से धर्म की बहुत सारी परिभाषा हमें ऋषि के ग्रंथों में विभिन्न स्थानों पर प्राप्त होती है। पंडित भवानीलाल भारती जी का एक ग्रंथ है नव जागरण के पुरोधा, और उस ग्रंथ में पंडित क्षेमकरण दास त्रिवेदी, संभव है आप सभी उनको जानते होंगे, पंडित क्षेमकरण दास त्रिवेदी की त्रिवेदी जो 60 वर्ष के पश्चात जिन्होंने व्याकरण पढ़ा, 60 वर्ष तक रेलवे की अनुकरी की, रेलवे की नौकरी करी, और रिटायर होने के बाद जो है व्याकरण पढ़ा संस्कृत का, और उसके बाद अथर्ववेद और गोपथ ब्राह्मण का भाष्य किया। पंडित क्षेमकरण दास त्रिवेदी का प्रसंग आता है कि पंडित क्षेमकरण दास त्रिवेदी ने एक बार ऋषिवर दयानंद से प्रश्न किया कि लोग पूछते हैं आपका धर्म क्या है, तो मैं क्या बताऊं। ऋषि ने कहा अपने धर्म को वैदिक धर्म बताओ। इसीलिए हम सब मिलकर के बड़े उद्घोष के साथ बोलते हैं, जो बोले सो अब है वैदिक धर्म की जय। तो जो वैदिक धर्म है वह हमारा क्या है, वैदिक अर्थात वेद से विहित जो धर्म है वो धर्म है। तो इस प्रकार से जब धर्म की व्याख्या को, धर्म के विस्तार को, धर्म की व्यापकता को और जब हम देखते हैं, या धर्म को जब हम किसी शीशे के सामने रख करके जानना चाहते हैं, तो हमें समझ में विभिन्न रूपों में, स्मृति ग्रंथों में अलग कहा, दर्शन ग्रंथ अलग कहा, मतलब सब जगह अलग अलग दर्शन ग्रंथों में बताया हुआ है। कहीं जो है वैशेषिक दर्शन में धर्म की अलग व्याख्या, यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म आरंभ ही यहाँ से होता है। तो इस प्रकार से मनुस्मृति अलग अपना धर्म की व्याख्या करती है। महाभारत और रामायण में धर्म की व्याख्या हमें और मिलती है। अंततो गत्वा एक श्लोक आता है, कहते हैं धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वदेत्। कहते हैं धर्म एव हतः हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षतः, कहते हैं हतः हन्ति धर्मः। जिसने धर्म का हनन किया है, जिसने धर्म का पालन नहीं किया है, धर्म उसको क्या कर देता है, हन्ति मार देता है, धर्म उसका हनन कर देता है। और धर्मो रक्षति रक्षितः, और जो धर्मो रक्षति,
जिसने जो धर्म की रक्षा करता है। तो धर्म की रक्षा करने का मतलब क्या हुआ कि धर्म का जो अनुपालन करता है, धर्म की मर्यादा पर चलता है, धर्म रूपी व्यवहार को, धर्म रूपी कर्तव्य को, धर्म रूपी निष्ठा को जीवन में धारण करता है। क्योंकि धर्म शब्द धृ धातु से बना, और धृ धातु से धर्म जब बना तो धर्म शब्द का निर्वचन क्या हुआ? तो धर्म शब्द का निर्वचन यह हुआ कि धारणा धर्म इत्याहुः, धर्मो धारयते प्रजाः, धारणात् धर्मम इति आहुः। धारण करने से उसे क्या कहा जाता है? धर्म इति आहुः, धर्म ऐसा कहा जाता है। क्यों कहते हैं प्रजा धर्मो धारयते? ये धर्म जो है वही प्रजा को, वही संसार को क्या करता है? धारण करता है। इसलिए श्लोक कह रहा है धर्मो रक्षति रक्षितः, यह धर्म रक्षति, जो धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म का अनुपालन करता है, धर्मो रक्षति, धर्म उसकी क्या कर लेता है? रक्षिता, धर्म जो है धर्म उसकी रक्षा करता है। तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो, इस कारण से धर्म न हन्तव्य, धर्म का जीवन में कभी भी हनन नहीं करना चाहिए। तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधित। तो इस प्रकार से धर्म को जो है हमारे जीवन में धर्म का अनुपालन सदा होते रहना चाहिए। मनुस्मृति में धर्म के लक्षण बताए, धृतिः क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यहाँ पर जो है मनु महाराज ने दशकम धर्म लक्षणम, धर्म के 10 लक्षण बताए, और इन धर्म के 10 लक्षणों में ऋषिवर दयानंद ने क्या किया? एक और लक्षण जोड़ दिया, और वो लक्षण कौन सा है? तो वहां पर आप पढ़िएगा संस्कार विधि में, ऋषि दयानंद ने, और पुनः प्रवचन में भी आया है कि ऋषि दयानंद ने इन दशकम धर्म लक्षण में एक धर्म का लक्षण अहिंसा, उसको भी जोड़ दिया। तो इस प्रकार से धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौचम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीः, विद्या, सत्य, अक्रोध, और ये 10 लक्षण और अहिंसा को जोड़ दिया। इसके बाद इसको और संक्षेप करते हुए वेद स्मृति सदाचार, इस प्रकार से जो है यहाँ पर केवल एतत् चतुर्विधम प्राहु, 4 प्रकार के धर्म के लक्षण बताए गए। तो स्मृति ग्रंथों में, दर्शन ग्रंथों में, अन्यान्य जगहों पर धर्म के विभिन्न लक्षण बताए गए हैं, और उनका अनुपालन हमारे जीवन का परम ध्येय बताया गया है, रखा गया। धर्म के इस लक्षण को देखते हुए, धर्म के इस व्यवहार को देखते हुए छांदोग्योपनिषद में एक प्रकरण आता है। वहां पर जो प्रकरण चल रहा है वो व्याहृतियों पर चल रहा है, भूः भुवः स्वः। उसी प्रसंग में एक प्रसंग आया जहां पर कहा गया कि त्रयो धर्म स्कंधाः, क्या कहा गया? त्रयो धर्म स्कंधाः, जो आज के व्याख्यान का मूल रूप से विषय रखा गया है। तो कहते हैं धर्म स्कंधाः त्रयः, जो इस प्रकार के चतुर्दिक धर्म की विशेषता बताई गई है, धर्म का आख्यान किया गया है, धर्म को ही जो है जीवन का प्राण बताया गया है, तो वो धर्म आखिर स्थिर कहाँ पर होता है? किन कंधों पर वो धर्म स्थिर होता है? किन के आधार पर उस धर्म का पालन होता है? किन विधियों से उस धर्म का अनुसरण होता है? तो छांदोग्य उपनिषद जो सामवेद का उपनिषद ग्रंथ है, उस छांदोग्य उपनिषद में कहा कि त्रयो धर्म स्कंधाः, हे मनुष्यो, धर्म के 3 स्कंध हैं। स्कंध मतलब क्या होता है? कंधे होते हैं, या स्तंभ मान लो, पिलर मान लो, खंभा मान लो। तो कहा कि छांदोग्य उपनिषद का ऋषि कह रहा है कि धर्म स्कंधाः त्रयः, धर्म के स्कंध 3 हैं। और वो 3 धर्म के स्कंध कौन कौन से हैं?
तो उसको अलग अलग गिनाया गया है। अब उन धर्म के जो म्यूट, आप माइक ऑन कीजिए। आपका माइक बंद हो गया आचार्य जी। अभी आई आवाज? हाँ जी, आगे आगे। तो माइक क्या वो एक फोन आ गया था। तो त्रयो धर्म स्कंधाः, धर्म की आवाज आ रही है अभी? जी जी। ओम। तो वो जो धर्म के 3 स्कंध बताए गए हैं वो कौन से हैं? तो पहला स्कंध बताया कि यज्ञः, अध्ययनम, दानम इति प्रथमः। कहते हैं कि हमारे माननीय दयाल जी ने उस पे भी स्क्रीन पर भी दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं धर्म का जो प्रथम स्कंध है वो है यज्ञ। उस प्रथम स्कंध के 3 भाग हैं। प्रथम स्कंध है यज्ञ, अध्ययन और दान। तो वो जो प्रथम स्कंध है उसके 3 भाग है, उसको क्या करना है? पहले हमें समझना होगा कि हमें यज्ञ करना है। अगर हमें धर्म का अनुसरण करना है, अगर हमें धर्म का अनुपालन करना है, यदि हमें धार्मिक बनना है, तो उसके लिए क्या आवश्यकता है? मुझे यज्ञ करना होगा। अब उस यज्ञ का जब विस्तृत आख्यान करें तो यज्ञ क्या है? देव पूजा, संगतिकरण और दान। मुझे ऐसा विस्तार से जब हम इसको देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे परमात्मा की संपूर्ण सृष्टि क्या कर रही है? यज्ञ ही तो कर रही है। संपूर्ण ब्रह्मांड में निरंतर यज्ञ हो रहा है, और जहां जहां यज्ञ हो रहा है वहां वहां उत्कर्ष हो रहा है, और जिसने यज्ञ को छोड़ दिया वहां वहां क्या हो गया? हम अवनति की ओर चले गए। हमारा जो है पर्यावरण दूषित हो गया, मेरा चिंतन दूषित हो गया, मेरा विचार दूषित हो गया, मेरा शरीर दूषित हो गया, संपूर्ण हमारा गए। तो इस प्रकार से क्या हुआ? कहते हैं कि जो धर्म का प्रथम स्कंध है, उस धर्म के प्रथम स्कंध में जो है यज्ञ, अध्ययनम और दानम, वस्तुतः यज्ञ के अंतर्गत सारा सब कुछ समाविष्ट हो जाता है। जहां देव पूजा हो रही हो, जहां संगतिकरण हो रहा हो और जहां दान दे रहा हो। प्रातः काल की बेला आप जो है प्रातः काल पर्यावरण से जुड़ करके देखिए, अपने आप शरीर में एक नई ऊर्जा, नया उत्साह, नया विचार, नया तेज। क्यों? परमात्मा उस समय क्या कर रहा है? ये अमृत वर्षा कर रहा है। वह अमृत वर्षा जो है परमात्मा के द्वारा सृष्टि के मध्य यजन रूप है, जो हमें उन्नति प्रदान कर रही है, जो हमें उत्साह प्रदान कर रही है, जो हमें धैर्य प्रदान कर रही है, जो हमें तेज प्रदान कर रही है, जो हमें प्रेम प्रदान कर रही है, जिससे हम स्नेह से संयुक्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से यज्ञ एक ऐसा व्यापक और विस्तृत है। पुनरपि उस यज्ञ को और ज्यादा विभूषित करते हुए हमारे जीवन में पंच महायज्ञों का विधान कर दिया गया। और वो जो पंच महायज्ञ है वो प्रत्येक व्यक्ति से संबंधों से, चाहे प्रकृति से, जीवों से, सबसे जोड़ दिया गया। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्वदेव यज्ञ। अब क्या हुआ कि ब्रह्म यज्ञ में हमने आत्मिक उन्नति की, देव यज्ञ हमने पर्यावरणीय शुद्धि की, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ जो हमारा सामाजिक संबंध है उसको प्रगाढ़ किया है, और पितृ यज्ञ हमारे जो पूर्वजों का, हमारे माता पिता का जो है उसको हमने जो है व्यापक किया, गहन किया, गंभीर किया।
और फिर बलि वैश्वदेव यज्ञ। इस धरा पर जितने भी हमारे आश्रित, मानव आश्रित कीट पतंग इत्यादि हैं, वे सभी क्या हो गए, बलि। और बलि किसे कहते हैं, ग्रास को। तो उनके लिए भी हमने दान दिया। अर्थात ये जो इदं नमम का भाव है, ये इदं नमम का भाव ही यज्ञ की आत्मा को बताया गया। तो कह रहे यज्ञ अध्ययनम दानम। यद्यपि यज्ञ के अंतर्गत अध्ययन और दान भी समाविष्ट हो गए, क्योंकि ब्रह्म यज्ञ का जो है आख्यान क्या हुआ कि संध्योपासना, ध्यान, समाधि और स्वाध्याय। तो लेकिन उसको और व्यापक विस्तृत कर दिया, स्पष्ट कर दिया। कहते हैं कि जो धर्म के 3 स्कंद है, उन धर्म के 3 स्कंधों में जो प्रथम स्कंद है, उसके रूप है क्या कि यज्ञ अध्ययनम दानम। ए मनुष्य, तुम अपने जीवन में क्या करना, यज्ञ को करना। क्या करना, अध्ययनम, अध्ययन को करना। अध्ययन अर्थात पढ़ना और पढ़ाना। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास का जो विषय रखा, वो क्या विषय था, अथ अध्ययन अध्यापन विधि व्याख्यास्यामः। ऋषि बता रहे हैं कि अब हम दूसरे समोल्लास में अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामः कह करके वहां पर शिक्षा की विधि अर्थात बालक शिक्षा की विधि है कि बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा दे। वो शिक्षा की विधि देने के पश्चात अब अध्ययन और अध्यापन की विधि को व्याख्यास्यामः हम व्याख्या कर रहे हैं। वहां पर अध्ययन मेरा कैसा होना चाहिए, मेरा पठन पाठन कैसा होना चाहिए है, क्योंकि अध्ययन ही क्या है, जीवन का आधार है। हमें ब्राह्मण बनना है, हमें ब्राह्मण वृत्ति का बनना है, हमें सत्व वृत्ति का बनना है, तो क्या करना होगा, अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मण वृत्ति के लिए मनुस्मृति में मनु महाराज ने क्या कहा कि अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानाम अकल्पयत। अध्ययनम अध्यापनम, अध्ययन करना और अध्यापन कराना है। अध्ययन, इंग अध्ययने धातु से अध्ययन। देखो अध्ययन शब्द जो है जितना हमारे लिए सरल है, उतना ही जीवन के लिए बड़ा गहन है, बड़ा गंभीर है। हम जैसे जैसे आयु से बढ़ते जाते हैं, यदि हमने बाल्यकाल से अध्ययन का जो है अभ्यास नहीं डाला, तो होता क्या है कि जैसे जैसे आयु से बढ़ते जाते हैं, हम अध्ययन से दूर हो जाते हैं, और अध्ययन से दूर होते जाते हैं तो जीवन मेरा क्या होता है, हल्का हो जाता है। जीवन जैसा जैसा हल्का हो जाता है, हम उतने ही ज्यादा बाह्य वृत्ति के होते जाते हैं, और जितना बाह्य वृत्ति के होते जाते हैं, उतना ही हम स्व के लिए दुख के बीजों का आवपन करने लगते हैं। मैंने ये अनुभव किया है। आपका मन परेशान हो, आपका चित्त परेशान हो, आप बहुत बड़ी परेशानी में जुड़े हुए हो, ऐसे समय पर यदि आपको शांति की आवश्यकता है तो आप स्वाध्याय करने बैठ जाइए, किसी आर्ष ग्रंथ को पढ़ने बैठ जाइए, किसी ऋषिकृत ग्रंथ को पढ़ने बैठ जाइए। आप देखिएगा कि कुछ समय के अंतर्गत ऐसी अदम्य शक्ति, ऐसी अद्भुत शांति हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि क्या, कि अध्ययनम, मुझे अध्ययन करना चाहिए। जीवन मेरा अध्ययन मेरे जीवन का अंग होना चाहिए। और यही कारण है कि उस अध्ययन की परंपरा, वह अध्ययन की परंपरा मेरे जीवन का अंग बनी रहे। इसके लिए जब आचार्य कुक्षी में ब्रह्मचारी कई वर्षों तक तपस्या करता है, और तपस्या करने के बाद बन करके आज तैयार हुआ है, और तैयार होने के बाद जब समावर्तन संस्कार हो रहा है, तो समावर्तन संस्कार में आचार्य अपने शिष्य को, अपने उस प्रिय शिष्य को, जिसको अपने गर्भ में उसने 3 दिन धारण करके यज्ञोपवीत करा करके इतने वर्षों तक परिपालन किया है, उसके संपूर्ण चेष्टाओं को अपने जो है ज्ञान शक्ति से तराशा है, वह आचार्य अपने ब्रह्मचारी को समावर्तन संस्कार में क्या कहता है, स्वाध्यायात् मा प्रमदितव्यम। ए बालक, ए ब्रह्मचारी, आज तुमको मैं इस राष्ट्र को सौंप रहा हूं, या सौंप रही, तुम्हें मैं इस राष्ट्र को सौंपते हुए एक संदेश देना चाहता हूं। बहुत सारा तैत्तिरीय उपनिषद का पूरा
आया है, सत्यम वद धर्मम चर, है। तो वहां पर कहते हैं स्वाध्यायान मा प्रमदितव्यम, ऐ बालक प्रमाद में पढ़ करके अपने जीवन को स्वाध्याय रूपी श्रृंखला से कभी विच्छिन्न मत करना। स्वाध्याय तुम्हारे जीवन की वो ऐसी पवित्र श्रृंखला है जो तुम्हें सदा निरंतर नया चिंतन देगी, नया भाव देगी, नई शक्ति देगी, नई ऊर्जा देगी, नई प्रेरणा देगी और आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा संबल होगी। इसलिए तुम यह मत समझना कि मैं इतने वर्षों तक पढ़ करके तैयार हो गया हूं तो अब मुझे अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। मुझे अध्ययन की आवश्यकता है। तो इस कारण से वो कह रहा है कि क्या, कि स्वाध्यायात् मा प्रमदितव्यम, ऐ बालक तुम स्वाध्याय से प्रमाद मत करना है। तो इसलिए जो धर्म के प्रथम स्कंध का भाग बताया गया, वो पहला तो यज्ञ बताया गया और दूसरा क्या बताया गया, अध्ययनम। तो बताया यज्ञ, अध्ययनम और दानम। कहते जो है प्रथम स्कंध का एक भाग और है, वो क्या है, दान है। कहते दान अवश्य देना, दानम प्रतिग्रहश्चैव, दान लेना और प्रतिग्रह दान देना। मैं ब्राह्मण हूं, मेरी ब्राह्मण वृत्ति है, तो मुझे क्या करना है, केवल ग्रहण करना नहीं, दानम, देव पूजा, संगतिकरण और दान। वहां पर भी यज्ञ का जो अर्थ बताया महर्षि पाणिनि ने, वो दान बताया। यहाँ छांदोग्य उपनिषद का ऋषि जब धर्म का प्रथम स्कंध बता रहा है, तो वहां पर भी उस प्रथम स्कंध का एक भाग बता रहा है, क्या, कि दानम, दान अवश्य देना, है ना। इदन्नमम का भाव जब जीवन में होगा तो इदन्नम में क्या होती है, आसक्ति नहीं होती। इदन्नमम का भाव जहां पर होता है, वहां उस धन के प्रति, उस द्रव्य के प्रति मेरा अनुराग नहीं होता, और जहां मेरी आसक्ति नहीं होती, जहां मेरा अनुराग नहीं होता, वहां पर किसी भी प्रकार के दोष उत्पन्न होने की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। वहां लोभ की संभावना नहीं होती, वहां मोह की संभावना नहीं होती। ऋषि दयानंद ने क्या कहा, कि आप जितना कमाते हो उसका दशांश क्या करना, दान के लिए निकाल देना। मुझे नहीं पता आप सबने अपने जीवन में कभी इसको व्यवहृत किया है अथवा नहीं किया, लेकिन मैंने किया है। मेरे पास एक पर्स है, आता है जो कुछ भी उससे दशांश निकाल देती हूँ। सच में जब उस दशांश से निकले हुए दशांश से जब कहीं दान देना होता है, तो जो संतोष होता है, जो आनंद होता है, क्योंकि उसमें मुझे राग ही नहीं है, ये मेरा है ही नहीं। तो मैं चाहे जितना दे दूं, मैं चाहे जितना कर दूं, यहाँ दे दूं, वहां दे दूं, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, वो मेरा है ही नहीं, उसमें मेरा अधिकार ही नहीं है। वो कितना है, कैसा है, कितना देना है, कितना बचाना है, मेरे चिंतन का विषय ही नहीं है, क्योंकि वो मेरा है ही नहीं। और जब वो मेरा है ही नहीं, तो ना ना मुझे उसमें राग है, और ना ही मेरी किसी प्रकार से उसमें ऐसी कोई आसक्ति है जो मेरे अंदर कष्ट के भाव। आखिर आदमी देता क्यों नहीं, इसीलिए तो नहीं देता कि उसके अंदर में उसका राग होता है। अरे इतना है, और इतना दे दे, नहीं इतना दे दे, इतना फिर बच जाएगा मेरे लिए, फिर ये बेशक बैंक में पड़ा रहे, बेशक मेरे जीवन का उपयोगी ना हो, लेकिन वो मेरा है। मेरा अपना होने का जो भाव है, वह जो राग है, वो देने में क्या करता है, कष्ट को उत्पन्न करता है। लेकिन जब दशांश निकाल दिया, ऋषि के एक एक निर्देश मेरे लिए बड़े स्वर्णिम होते हैं। तो जब दशांश निकाल दिया तो वो मेरा है ही नहीं। तो इसलिए क्या कहा कि जब वो मेरा नहीं है तो आप खुल करके धर्म का अनुपालन करोगे, और जब अनुपालन होगा, राग नहीं होगा, तो फिर धर्म की स्थिति बनी रहेगी। तो जो प्रथम स्कंध बताया उसमें कहा यज्ञ, अध्ययनम और दानम। वेद कहता है ना, शतहस्त्र समाहर सहस्र हस्त्र संकीर। मैं कन्या गुरुकुल पंचगांव में 6 साल वहां का प्राचार्य पद मैंने संभाला। वहां एक सज्जन आए, तो कहने लगे कि आचार्य जी, यज्ञशाला की इस पे आपने लिखाया शतहस्त्र समाहर सहस्र हस्त्र संकीर,
100 हाथ से कमाओ और 1000 हाथ से बांटो, ऐसा कैसे हो सकता है? मोटी बुद्धि की बात कि जब हाथ 100 है तो 1000 हाथ से कैसे बांट लेंगे? 100 हाथ से कमाएंगे तो 1000 हाथ से कैसे बांट लेंगे? मैंने कहा यहाँ वेद परमात्मा हमें क्या कर रहा है? उपदेश दे रहा है कि 100 हाथ से कमाओ, अर्थात जितना कमाओ उससे ज्यादा देने की हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। 100 हाथों से कमाओ लेकिन 1000 हाथ से उदार मना होकर के, उदार वृत्ति होकर के, उदार चित्त होकर के हम देवे, जिससे क्या होगा? उस व्यक्ति विशेष का जो कल्याण होगा वो तो होगा ही, लेकिन उस व्यक्ति विशेष के द्वारा जो राष्ट्र का कल्याण होगा। देखो बहुत सारे लोग हमारे समाज में एक ये बहुत बड़ी कमी आ गई, लोगों ने उपदेशकों को, पुरोहितों को आर्य समाजों का नौकर समझ लिया, या फिर इस प्रकार अब तो बहुत कुछ करने लगे, पहले तो बहुत ज्यादा परिश्रम होता था। तो होता क्या था? वेद में एक मंत्र आया, कहते हैं आप आचार्य को, विद्वान को कैसे बुलाइए अपने यहाँ? कहते हैं सबसे तीव्रगामी, यजुर्वेद में मंत्र आया, सबसे तीव्रगामी ज्ञान से आप बुलाइए, जिससे उनकी शक्ति का ह्रास ना होवे, जिससे उनके चिंतन का ह्रास ना होवे, और उसके ह्रास ना होने से क्या होगा? समाज का कल्याण हो सकेगा। तो इसलिए कह रहे हैं शतहस्त्र समाहर सहस्रहस्त्र संकीरा, आप 100 हाथों से कमाइए, 1000 हाथों से दान दीजिए। और जब ऐसा करेंगे तब हम क्या करेंगे? धर्म का अनुष्ठान करेंगे, धर्म का अनुपालन करेंगे। तो धर्म का जो प्रथम स्कंध बताया वो बताया यज्ञ अध्ययनम दानम इति। अब दूसरा स्कंध क्या है? तो दूसरा बताया कि तप एव द्वितीय, कहते हैं तप, तप ही धर्म का दूसरा स्कंध है। अर्थात धर्म का पालन करने के लिए मुझे तपस्वी बनना ही पड़ेगा। धर्म के अनुपालन में सुख की इच्छा अगर है तो धर्म कभी भी पालित नहीं हो सकता। तप एव द्वितीय, और तप क्या है? कहते द्वंद्व सहनम तपः, द्वंद्वों को सहन करना, विरुद्ध भावों को सहन करना, विरुद्ध वातावरण में अपने को उस अनुकूल बनाना, यह क्या है? तप है। और उस तप को सहन करके जो धर्म का अनुसरण है, सत्य मार्ग का अनुसरण है, न्याय का अनुसरण है, वह क्या है? तप एव द्वितीय। यह जो तप है यह ही जो है धर्म का द्वितीय स्कंध है। अब इसको छांदोग्योपनिषद में तप एव द्वितीय इस प्रकार से इसको ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ से संयुक्त किया गया है। अर्थात धर्म का जो प्रथम स्कंध बताया, वह प्रथम स्कंध जो है वह क्या है? गृहस्थ को बताया, अर्थात यज्ञ अध्ययन और दान, यह क्या है? गृहस्थ का हो गया। और तप एव द्वितीय, यह जो तप बताया ये वानप्रस्थ का बताया है। तप एव, हम गृहस्थ का अनुपालन करने के पश्चात वैराग्य भाव मन में उत्पन्न करते हुए वानप्रस्थ की ओर बढ़ रहे हैं। अब उस वानप्रस्थ में पहुंचकर हम ये चाहे कि जो सुख सुविधाएं मुझे हमारे घर में मिल रही थी वो हमें यहाँ पर प्राप्त होती रहेंगी, और हम धर्म का पालन करते रहेंगे, हम वैरागी बने रहेंगे, हम वानप्रस्थी बने रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जब हम वानप्रस्थ की ओर बढ़े हैं, उस वानप्रस्थ की ओर बढ़ने से पहले हमें आने वाली विभिन्न आपदाओं से, विभिन्न विपदाओं से, उन समस्त कटु आस्वादों को लेकर के चलना होगा, जिनको पीने में बड़ा जो है परिश्रम लगता है। और ऐसे समय पर हमें एक भाव मन में रखना पड़ेगा, विषादपि अमृतम ग्राह्यम। कहते हैं कि विष भी प्राप्त हो रहा है तो उस विष से भी क्या कर ले? अमृतम ग्राह्यम, मुझे अमृत का ग्रहण कर लेना चाहिए। है ब्राह्मण के लिए कहा ना कि अमृतस्यैव आकांक्षेत अवमानस्य सर्वदा। कहते हैं कि अवमान के सर्वदा हम कैसे आकांक्षा करें? अमृतस्यैव, अमृत के समान। जैसे जो है अपमान मेरे जीवन में क्या बन जाए? अमृतत्वस्यैव आकांक्षेत, है
कि जो अपमान है वो मेरे जीवन का अमृत बन गया, जो अपमान रूपी घूंट है उसको मैंने अमृत रूप में बदल करके उसका पान कर लिया। और यह जो पान कर लेना है, यह ही क्या है, द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों का सहन करना है। और ये जो द्वंद्व को सहन करना है, यह ही तप है। और इस तप को प्राप्त करके जो हम जीवन को गति प्रदान करना है, यह ही धर्म का द्वितीय स्कंध है। और यही क्या है, वानप्रस्थ है। और इसी वानप्रस्थ को ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के पंचम समुल्लास में अथ वानप्रस्थ संन्यास विधि व्याख्यास्यामः, पंचम समुल्लास में ऋषिवर क्या कहते हैं, पंचम समुल्लास केवल इसी के लिए लिखा कि वानप्रस्थ और संन्यास की विधि की व्याख्या को कहेंगे कि वानप्रस्थ का जीवन कैसा होना चाहिए, वानप्रस्थी के क्या धर्म है, वानप्रस्थी के क्या कर्तव्य है, संन्यास की व्याख्या, सन्यासियों के क्या धर्म है, उसके क्या कर्तव्य है। तो वानप्रस्थ को प्राप्त होना है, यह क्या है, धर्म का तप रूप दूसरा स्कंध है, यह दूसरा स्कंध है। और फिर तीसरा स्कंध बताया, कहते हैं ब्रह्मचर्या कुलवासी तृतीय, कहते हैं ब्रह्मचर्य को धारण करते हुए आचार्य के कुल में जो वास करना है, आचार्य की कुक्षी में रहना है, आचार्य की नजरों में, आचार्य की भट्टी में जो तपना है, यह जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, यह ही धर्म का क्या है, तृतीय, यह धर्म का तीसरा स्कंद है। और किस प्रकार से रहना है, तो उपनिषदकार कहता है अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन, आत्मानम अत्यंतम आचार्य कुले अवसादयन, आत्मानम अपने को, अत्यंतम अत्यंत रूप से, पूर्ण रूप से, आचार्य कुले अवसादयन, आचार्य कुल में अपने को समर्पित करते हुए, आचार्य कुल में अपने को झोंक करके है, जो वहां पर तप करना है, अर्थात ब्रह्मचर्य रूपी जो जीवन की नींव है, उस जीवन की नींव को हमें क्या करना है, बड़ा गहन बनाना है, बड़ा गंभीर बनाना है। क्योंकि यह ब्रह्मचर्य जीवन जितना मेरा उत्तम होगा, यह ब्रह्मचर्य जीवन मेरा जितना वेदाध्यायी होगा, यह ब्रह्मचर्य जीवन जितना ईश्वर प्रेमी होगा, यह ब्रह्मचर्य जीवन मेरा जितना तपस्वी होगा, आगे के आने वाले आश्रम भी तदनुकूल ही हमारे अवश्यमेव होंगे। क्योंकि ब्रह्मचर्य जीवन का क्या है, बीज है। और यह बीज ही आगे गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के रूप में उपजेगा, पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, और संन्यास की स्थिति में जाकर के वह सबको फल रूप में प्राप्त होगा। इसलिए कह रहा है ऋषि छांदोग्य उपनिषद का कि अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन, अपने आप को आचार्य कुल में अत्यंत रूप से समर्पित करते हुए। आचार्य का कुल सरल होता है क्या? आचार्य का कुल ऐसा कुल है जहां सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन आचार्य के कुल में रहना बड़ी तपस्या का विषय होता है। आज तो गुरुकुलों में भी बहुत सारा परिवर्तन आ गया। एक समय ऐसा था जब आचार्य को देख करके धरा भी कांप उठती थी। वेद कहता है आचार्य रुद्र, आचार्य मृत्यु, आचार्य क्या है, मृत्यु के बराबर है। आचार्य का कुल, आचार्य की परिधि, आचार्य की कुक्षी को प्राप्त करना क्या है, मृत्यु। रुद्र, वो रुद्र है, वो मृत्यु है। आचार्य जितना अमृतत्व को देने वाला है, उतने ही अपने कठिन अनुशासन की परिधि में रख करके, कठिन अनुशासन की भट्टी में वो एक ब्रह्मचारी को बड़े वेग से तपाता है। स्वयं तो तपता ही है, लेकिन एक ब्रह्मचारी को तपाता है, क्योंकि वो केवल एक ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी का निर्माण कर रहा होता है, अपितु एक ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी के द्वारा वो एक राष्ट्र का निर्माण कर रहा होता है। उसकी दूरदृष्टि बहुत तेज होती है, बहुत दूर होती है। इसलिए कह रहे हैं कि अत्यंतम आत्मानम अवसादयन, अत्यंत रूप से अपने को आचार्य के कुल में स्थिर करता हुआ जो ब्रह्मचारी है, यह जो
ब्रह्मचर्य के आश्रम का परिपालन है, यह ही धर्म का क्या है, तृतीय स्कंध। ये धर्म का तृतीय स्कंध है। और इन धर्म के तृतीय स्कंधों के परिपालन के पश्चात फिर आ जाता है संन्यास। तो संन्यास के लिए कहा कि जब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ तीनों अवधियों को प्राप्त कर लिया तो सर्व एते पुण्य लोका भवंती, ये सभी क्या होते हैं, पुण्य लोक को, अमृतत्व लोक को, आनंद लोक को, आनंद रूपी संसार को प्राप्त करने वाले होते हैं। और फिर सन्यासी क्या होता है, जब वानप्रस्थ से सन्यास की ओर बढ़ने लगे तो ब्रह्म संस्था अमृतत्वमेति। अब जो ब्रह्मचारी गृहस्थी हो गया, वानप्रस्थी हो गया, अब वो सन्यासी सन्यास की पदवी पर प्राप्त होता हुआ ब्रह्म संस्था, वो ब्रह्म में, उस परमपिता परमात्मा में अपने को स्थिर करके अमृतत्वमेति, अमृतत्व को प्राप्त करता है। और वो अमृतत्व क्या है, तो हम सभी ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में कहते हैं ना कि उस परमपिता परमात्मा का के आशीर्वाद का प्राप्त कर लेना ही क्या है, अमृतत्व का प्राप्त करना है। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यस्य छाया अमृतम, जिसकी छाया, जिसका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया वही जीवन का अमृतत्व है, और उसको ना प्राप्त करना ही जीवन की मृत्यु है। तो इस प्रकार से हम अमृतत्व को प्राप्त करें, परमात्मा आशीर्वाद को प्राप्त करें। और उसको कैसे प्राप्त करेंगे, तो त्रयो धर्म स्कंधा, धर्म के जो 3 स्तंभ बताए हैं, यज्ञ, अध्ययन, दान प्रथम, तप द्वितीय, और ब्रह्मचर्य जो कि आचार्य कुल में, आचार्य कुक्षी में, आचार्य गर्भ में का रह करके अनुपालन किया जाता है, वो धर्म का तृतीय स्कंध है। हम सभी इन स्कंधों का अनुपालन कर सके, परमात्मा ऐसा सामर्थ्य, ऐसी शक्ति, ऐसा उत्साह, ऐसी प्रेरणा मेरे अंदर पैदा करे। आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य जी। बहुत सुंदर शब्दों में आपने धर्म के 3 स्कंधों की चर्चा आज, जो कि छांदोग्य उपनिषद के माध्यम से जो प्रसंग है उसके माध्यम से आपने की, और बहुत सरल तरीके से उसको हमें समझाने का प्रयास किया। क्योंकि जैसा आप कह रहे थे कि धर्म का ही वास्तव में ये कहने के लिए एक शब्द है, लेकिन बहुत ही विशद इसकी व्याख्या है, अनेक प्रकार से की गई है। और सबसे ज्यादा जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है वो धर्म के संदर्भ में ही उत्पन्न होती है। आज भी हम देखें, धर्म निरपेक्ष होने की बात करते हैं, तो आज के समाज में सबसे ज्यादा आवश्यकता इसी बात की है कि हम इस बात को समझें कि धर्म क्या है, और धर्म से निरपेक्ष हुआ नहीं जा सकता। जो धर्म की स्थिति धर्म के संबंध में उत्पन्न हुई है, वेदा विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना, जो जिन्हें हम धर्मराज युधिष्ठिर कहते थे, वो भी इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त हुए, जो कहते हैं कि वेदा विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनि यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गता स पंथा। तो यह जो धर्म के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर भी अपने आप को नहीं कह पा रहे हैं कि मुझे पूरी तरह से धर्म के बारे में पता है, तो आज आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल तरीके से उस बात को समझाने का हमें प्रयास किया। 3 धर्म के स्कंध हैं, उनको हमने समझने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। एक मिनट, किन्हीं ने हमसे ये प्रश्न किया है कि अध्ययन शब्द की, जी हाँ देखिए, अधि उपसर्ग पूर्वक इंग अध्ययने धातु से लुट प्रत्यय करके अध्ययन शब्द बना है। इंग अध्ययने, अध्ययन अर्थ में इंग धातु से अधि उपसर्ग पूर्वक अध्ययन शब्द बना है। तो अध्ययन की संधि व अर्थ बताने, तो अध्ययने, अध्ययन इस अर्थ में ही इंग धातु से अध्ययन शब्द बना है। जी धन्यवाद। मैं आपको भी कहने वाला था इसे, आपने पहले ही उसको प्रश्न को ले लिया। तो बहुत व्यस्त आपका कार्यक्रम रहता है, संध्या का भी अभी आपका वो पूरा उपक्रम चल रहा है, और माताएं आपके जुड़ने से पूर्व बता रही थी कि सत्यार्थ प्रकाश की बहुत सुंदर व्याख्या वहां पर आप कर रही हैं, तो हमारी बहुत सारी माताएं वहां पर जुड़कर भी आपसे लाभ ले रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने व्यस्त कार्यक्रम में से भी हमें आपने समय दिया और सुंदर
तरीके से विषय को आपने प्रस्तुत करके हम सभी का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, धन्यवाद जी सभी का। और अब मैं आपके बीच से जाऊंगी क्योंकि मुझे अभी आर्य समाज स्वरूप नगर के कार्यक्रम में जाना है। बहुत बहुत जी नमस्ते। जी, बहुत धन्यवाद। आज की सुंदर व्याख्या के आचार्य हैं। अब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने में कोई कठिनाई भी नहीं आ रही और लोगों को जो बोर लगता है वो नहीं लग रहा। धन्यवाद आचार्य जी। बहुत धन्यवाद निरुपमा पुरी जी, आपने जो अपने कमेंट्स दिए, बहुत धन्यवाद। आइए, अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। शांति पाठ करें। उससे पूर्व हमारे मध्य में आदरणीय प्रधान जी शिव कुमार टुटेजा जी उपस्थित हैं। माता रुक्मणी टुटेजा जी के साथ में मैं उन्हें देख पा रहा हूँ। मेरी प्रार्थना रहेगी एक बार अपना माइक ऑन करें, 2 शब्द आशीर्वाद के हमें कहें। और आदरणीय रचना ऊजा जी भी उपस्थित हैं। आदरणीय उषा चितकारा जी जो कि मंत्री हैं, केंद्रीय सभा महिला प्रभारी, वो भी उपस्थित हैं। तो मेरी प्रार्थना आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी से कि वो 2 शब्द आशीर्वाद के कहें और उसके बाद में आदरणीय उषा चितकारा जी 2 शब्द कहेंगी, फिर हम शांति पाठ करेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक तो ऑन है। माइक तो ऑन है पर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही प्रधान जी, माइक ऑन है फिर भी नहीं आ रही, पता नहीं क्या दिक्कत है। नहीं, अभी भी नहीं आई आवाज। माइक बंद हो तो समझ में आता है, लेकिन माइक ऑन है फिर भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही आवाज जी। चलिए कोई बात नहीं, आपके दर्शन को ही हम आशीर्वाद मान करके संतुष्ट होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और आज आप ऐसे बैठे हुए हैं, हेल्थ ठीक नहीं है उनकी। हाँ ऐसा मुझे लग रहा है कि हेल्थ ठीक नहीं है। चलिए मैं बाद में फिर फोन पर बात करूंगा आपसे। मेरी प्रार्थना आदरणीय उषा चितकारा जी से कृपया आए और 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप और धन्यवाद स्वरूप आप कहें, और उसके पश्चात शांति पाठ, और उसके बाद मंच खुला रहेगा। 2-3 मिनट के लिए हम सभी अपना विमर्श कर पाएंगे, अनौपचारिक रूप से बातचीत कर पाएंगे। आदरणीय उषा चितकारा जी। उषा चितकारा मैडम अगर सुन रही हो तो कृपया वो भी माइक शायद ऑन ना कर कर लें। पाए, बेंगलोर गई हुई हैं। हाँ बेंगलोर में है। मुझे हाँ पता चला कि उनके छोटी बहन के जो पति हैं आदरणीय चावला जी, उनका पीछे स्वर्गवास हो गया। तो हाँ उनको जी। भी हम अपने शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करें और उस परिवार को उस वियोग को सहन करने की शक्ति दें। आइए अब शांति पाठ की ओर चलें और शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे, और उसके बाद यह मंच कुछ समय के लिए खुला रहेगा। शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति सर्वं शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। विरजानंद की जय प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन आर्य समाज अमर रहे। ओम का झंडा
ऊंचाई प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सबको नमस्ते सभी जी, का नमस्ते बहुत जितेंद्र बहुत जी, धन्यवाद। नमस्ते जी।